अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि अलीमा बाजी के दोनों बेटे उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। जो एक पिछले कुछ देर से अवाम में एक इज़्तिराब की लहर थी, वो अब खुशी की लहर में बदल गई है। हालांकि इस टाइम हम एक बड़ी सैलाब की वजह से एक बहरानी कैफियत में थे। गवर्नमेंट से ले के सिविल सोसाइटी तक, और जो रिलीफ एक्टिविटीज़ में जो एक हैराती इदारे मुलव्वस होते हैं, और सबसे बढ़कर पीटीआई, ये सब लोग उस तरफ बहरानी कैफियत या ये सैलाब की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे थे। सब जो है, यानी कि उनको यही था कि अली महान के बेटों के साथ अच्छा नहीं हुआ। तो नाजरीन, आज वो रिहा हो गए हैं। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन बाकी बात यह है कि ये उनको 9 मई के केस में, वो 9 मई का वाक़या जो कि जिसको हुए 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, उसमें उनको गिरफ़्तार करना इंतहाई अहमकाना स्टेप था। आपने उनकी अभी गिरफ़्तारी से ये साबित करने की कोशिश की है, और पूरी कोशिश की है कि आप ये साबित कर सकें कि 9 मई वाला वाक़या जो है, ये कोई वाक़या नहीं था। ये बेसिकली आप अपने सियासी मुखालफिन, उनको दबाने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए आपने उसको बहाना बनाया हुआ है। और ये तासर, जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे अलीमा खान के बेटों को उठाने वाली, और 2 साल बाद, तो उससे यही तासर जाएगा। मसला इधर अलीमा खान का नहीं है। मसला ये है, अलीमा खान का मैं ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अलीमा खान एक मशहूर शख्सियत है। अलीमा खान का तारफ़ क्या है कि वो इमरान खान की बहन है। अब जिन लड़कों को आपने उठाया वो इमरान खान के भांजे हैं। इसका मतलब है कि इनके बारे में तो आपको शुरू से पता होना चाहिए था। वो कोई ऐसे कोई कॉमनर नहीं थे कि आप कहें जी कि हमें कोई दो लड़के जो हैं वो मिल नहीं रहे थे। उनकी वीडियोस में हमने उनको देखा था, हमने उनको ट्रेस करने की बड़ी कोशिश की है, हमें वो मिल नहीं पाए, अभी 2 साल बाद मिले। ऐसा तो था नहीं। अलीमा खान के बेटे जो हैं वो तो आते जाते थे, ठीक है, वो उनकी मीडिया पे भी विजिबिलिटी थी। तो आपने उनको इतनी देर आपने तासर ये भी दिया कि आप इतनी देर से सोए हुए थे। अभी आपको लगा कि अलीमा खान को हम चुप कराएंगे, और उसका तरीका ये है कि हम अलीमा खान के बेटों को उठा लेंगे, और इस तरीके से अपनी साजिश में या अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपने ये साबित किया बेसिकली कि आपका ये स्टेप इंतहाई अहमकाना स्टेप था। अच्छा हुआ कि उनको रिहाई मिल गई। बाकी यह है कि अदालतों को तो इससे कोई पजीराई नहीं मिलेगी। जो पीटीआई वाले हैं उनका ये ख्याल होता है कि ये अदालत के बिहाफ पर एक बैलेंसिंग एक्ट होता है, कि ये पहले भी इन्होंने हमारे बंदे जो हैं उनको लटकाया है पीटीआई इसके 9 मई के केस में। वैसे भी यानी कि पीटीआई को कौन सा एहसास है कि 9 मई को उन्होंने क्या किया था? उन्हें तो परवाह ही नहीं है। उनको तो यानी कि इस गम से नहीं वो निकल पा रहे जी कि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। उन्होंने क्या किया था इसके बारे में उन्हें बिल्कुल कोई एहसास नहीं है। और यही उनकी सफरिंग की वजह है कि जो अभी तक उनके मसाइल चल रहे हैं वो इसी वजह से चल रहे हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं है कि उन्होंने किया गया है। उन्हें बस ये एहसास है कि हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा है। खैर, ये है कि उन्होंने अब जो है 9 मई के हवाले से आगे जाकर चीज़ें, आजकल केसेस चल रहे हैं, बाकी लोग जो हैं अदालत ने उनको उनके बारे में भी केस सुनाने हैं। जो जज साहब जज साहब जो हैं जिन्होंने अलीमा खान के बेटों का केस सुना है, वो माजी में भी कुछ लोगों को सज़ा दे चुके हैं। अभी फ्यूचर में ये पीटीआई वाले यही तासर लेंगे जी कि ये अलीमा खान के बेटों को छोड़ दिया है, लेकिन आप जो है हमारे बेटों को, उनकी सख्ती आएगी। और अलीमा खान कल कह चुकी हैं कि अदालतें अब इंसाफ नहीं कर रही। और बल्कि वो तो दूर की बात है, आज अतर मिनल्ला जो है उन्होंने एक बड़ी बात की है। अतर मिनल्ला, आपको पता है अतर मिनल्ला कौन है? अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अभी वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि ये जो कहते हैं ना हाइब्रिड निज़ाम, बेसिकली ये ये चाह रहे होते हैं कि आमरीत है। हाइब्रिड नहीं है, आमरी निज़ाम है, यानी कि डिक्टेटरशिप है। और उन्होंने कहा कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो कराची में गए हुए थे, उन्हें मुनीर मलिक साहब ने बुलाया हुआ था। मुनीर मलिक जो हैं ये और अतर मिनल्ला ये लायर मूवमेंट के साथी हैं कि उस टाइम जब इफ्तिखार चौधरी की रिहाई का मामला था, तो जो कोई 4-5 का एक गैंग था जो कि इफ्तिखार चौधरी के लिए एक सफ़े अव्वल के वकला थे, उसमें ये दोनों थे, जो मुनीर
मलिक साहब हैं और जो अतर मिनल्ला साहब हैं, ये भी उस टाइम वकील थे, तो ये उस टाइम से इकट्ठे थे। अब सवाल ये है कि जो अतर मिनल्ला ने बात की है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है। नाज़रीन, बात तो दुरुस्त है। पहली बात तो ये है कि हमें हक़ाइक़ से इनकारी नहीं होना चाहिए। हाँ, हक़ाइक़ से इनकारी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी ज़रूर देखना चाहिए कि जिस हाल में हम हैं इसकी वजूहात क्या हैं। आपको पता है, अगर आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो सिम्पटम्स आते हैं, जो अलामात होती हैं बीमारी की, तो उसके बाद ये होता है जी कि ये अलामात क्यों नमूदार हुई। आपको आपका गला ख़राब है, आप कहीं ठंडा पानी पी रहे थे, कोई खट्टी चीज़ खाई, कोई ना कोई वजूहात पर तो गौर होता है ना। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि इधर सिर्फ यही कहते हैं जी कि जो है ना इसको ज़ुकाम लगा हुआ है, ये नहीं सोचते कि ये क्यों लगा है। वो हमारी जो नेशनल डिस्कोर्स है उसमें है। अब जो अतर मिनल्ला साहब हैं, उन्होंने भी वो इसी तरह की बात की है कि जी हाइब्रिड निज़ाम है। ये हाइब्रिड निज़ाम क्यों है, इसमें जुडिशरी का क्या रोल है, क्या जुडिशरी ने अपने आउट ऑफ स्टेप जाकर, अपनी बाउंड्री से बाहर जाकर वो भी खेलते रहे हैं, या कि वो अपनी एक डोमेन के अंदर रहे हैं। हम जो है इनके इसी तरह जैसे मीडिया वाले हैं ना, उनको हर बंदे में फॉल्ट नज़र आता है, कभी अपनी सलाह पर बात नहीं करेंगे। जुडिशरी का भी यही मसला है, पॉलिटिशियन का भी यही मसला है, और जो हमारी जो चौधरी रियासत हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है जिसको मिलिट्री भी कहते हैं, उनका भी यही मसला है। उनको दूसरे करप्ट नज़र आ रहे होते हैं, उनको खुद नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम सब जो है ना आगे की तरफ देख रहे हैं, अपने गिरबान में कोई नहीं झांक के देख सकता। अतर मिनल्ला साहब जो हैं, उनको आई डोंट नो कि शायद वो याद है कि नहीं, जब ये चीफ़ जस्टिस थे और इमरान खान को इधर अदालत बुलाती थी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेज़ हैं वो बुलाते थे, इमरान खान पेश ही नहीं होते थे। और वो इमरान खान बाज़ का जजेस को उन्होंने धमकाया भी, एक खातून जज को भी धमकाया। दूसरा जज जो है, जब उसने इंश्योर किया कि आपने कल पेश होना ही होना है, और इमरान खान जिस तरीके से लाहौर से आए एक पूरे मजमे के साथ, और जब वो अदालती हाथे में दाखिल हुए तो जज साहब ने कहा, भाईजान तुसी बाहर ही जो ना हाज़री ला के चले जाओ, तुसें एवं तकलीफ ही की थी है, आपको आने की क्या ज़रूरत थी। इमरान खान ने भी एक माफिया स्टेट कायम की हुई थी। हमें सब की बात करनी चाहिए। अगर आप ऐसी बात नहीं करेंगे, मसला हल नहीं होगा। आप असल में अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे होते हैं। उसका नुकसान ये है कि आप लोग अपने अपने लेवल पर पॉपुलर हो रहे हैं, इस मुल्क के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। सारे अपने गिरफ्तार में भी जाके दूसरों की बात करें, मसले का हल दें। क्या जुडिशरी ने अपना रोल सही प्ले किया है? अतर मिनल्ला साहब को इस पर भी बात करनी चाहिए। ठीक है, और जो फ़ौज है, यानी कि वो तो एक, यानी कि उनका तो वो तो अपने आप को इन चीज़ों से मुबर्रा कर ही नहीं सकते। और आप जो है, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम जो है इनको घर भेज दें, तो आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि इन पर हमारी रिलायंस ही ना रहे, हम जो है अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। ठीक है, हम वो भी नहीं करना चाहते। एनीवे, ये बड़ी अफसोस की एक अफसोसनाक कहानी है, और मैं यानी कि मैं भी ये कहानी सुनते सुनते बूढ़ा हो रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं बात जी, इतनी देर से एक मजलूमियत की दास्तान सुनते आए हैं और वो सारे एक दूसरे को सुनाते आए हैं। ये इस मसले से हमने निकलना क्या है, उस पर कोई गौर नहीं हो रहा। एनीवे, आगे जो है यानी कि उन्हीं की बात कर लेते हैं, फ़ौज वालों की। एक्सटेंशन का इशू, कोई भी आर्मी चीफ़ आ जाए, एक्सटेंशन का इशू हमारा चलता रहता है कि जी उनको जो भी बंदा चीफ़ बन जाता है, फिर हमें समझते हैं कि ये अकले कुल था। हमें इतनी देर खुदाया पता क्यों नहीं चला। हम अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगते हैं कि हमें क्यों नहीं पता चला कि इनसे काबिल आदमी को नहीं थे। तो जो भी जर्नैल साहब आते हैं उनको एक्सटेंशन मिल जाती है, या अगर ना भी मिले तो उन्होंने कोशिश ज़रूर की होती है। अभी जो है राना सनाउल्लाह, उनको ये सवाल हो गया कि जी उनका क्या करना चाहिए। अब ये है ना कि सवाल भी देख लें, राना सनाउल्लाह सियासी अमूर के मशीर हैं, उनसे फ़ौज की आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन की बात हो रही है। जो ख्वाजा आसिफ हैं, वो वज़ीर दिफा हैं, वो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के पीछे पड़े होते हैं। ठीक है, सब जो हैं अपने अपने सब्जेक्ट से हट के पूरा जनाब खेल रहे होते हैं। तो खैर ये है कि जो राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा जी कि अभी तो उनको एक एक्सटेंशन नहीं मिली। बेसिकली जो उनका टेन्योर है उसको रीडिफ़ाइन किया गया है, यानी कि पहले वो 3 साल का होता था, 5 साल कर दिया गया है। कोई 1976 से पहले जो आर्मी चीफ़ का होता है वो 4 साल का होता था, जब जुल्फ़कार अली भुट्टो ने उसको 3 साल का कर दिया था। उस टाइम से 3 साल तक चलता आ रहा था। उस टाइम भी पार्लियामेंट से हुआ था, अभी भी पार्लियामेंट से हुआ है, 5 साल हुआ है। वैसे नाजरीन, मैं तो अगर मेरी बात माने, मैं कहता हूँ कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट ही इस तरह से होनी चाहिए
कि जो नया प्राइम मिनिस्टर आए फ्रेश मैंडेट के साथ, वो ही अपना आर्मी चीफ लेकर आए। यानी कि उतों के लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तो नहीं, मतलब ये है कि वो नए आर्मी चीफ की तकर्री भी वो करे, और साथ ये हो कि जब तक ये प्राइम मिनिस्टर है तो आर्मी चीफ जो है वो उनके साथ रहेंगे। यानी कि मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर री इलेक्ट हो गया आ गया तो उसकी मैं बात नहीं भी कर रहा। यानी कि वो जब उनका टाइम पूरा हो जाए तो कोई या उनकी जगह पर कोई और आ जाता है, वो अपना आर्मी चीफ ले। मैं अपने पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बात करता हूँ, इस तरह से दोनों एक दूसरे के टेन्योर को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो खैर ये है कि उन्होंने कहा जी कि वो 2027 तक तो हैं, और उसके बाद यानी कि राना साहब ने कहा कि वो एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर पहले भी लोग लेते आए हैं तो अगर किसी का हक बनता है, कोई डिज़र्विंग आदमी है पूरी तारीख में, उन्होंने कहा कि पूरी तारीख में अगर कोई डिज़र्विंग आदमी है तो आसम मुनीर है। वो पहले फील्ड मार्शल भी हैं, ठीक है। हर दूसरे पहले का मतलब ये है कि वो सिर्फ आर्मी चीफ नहीं, साथ फील्ड मार्शल भी हैं। वैसे हमारे जो उनको तो खैर फिर भी उन्होंने ये मामला प्राइम मिनिस्टर पर छोड़ दिया कि आप मुझे बनाएं, या इनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद तय कर लिया। अयूब खान जो हैं वो तो खुद बन गए थे, खुद ही फील्ड मार्शल बन गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मैंने क्या काम किया है, तुसी जाहिल लोग हो, तो नहीं इस बात का पता। तो खैर ये है कि अब जो है 2027 में आर्मी चीफ का टेन्योर ख़त्म होना है। एक्सटेंशन पे बातें जो हैं वो आज से शुरू हैं, अभी 2025 है और सितंबर 2025 है, और 2027 नवंबर में जाके, यानी कि अभी 2 साल से ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है। और इतनी वेली कौम है कि वो आज जो है वो एक्सटेंशन पे बातें शुरू कर दी है। और फिर जो है यानी कि इनको नींद नहीं पड़नी, जड़ा बंदा हो यार बह जो ऐ दसो कि आर्मी चीफ में एक्सटेंशन मिलेगी कि नहीं। ऐसे है कि जैसे इन लोगों के ज़ाती मसाइल बने हुए हैं, ठीक है। अपने ज़ाती मसाइल पर इतनी तवज्जो नहीं देते जितनी इन मामला पर देते हैं कि जैसे कोई नया आर्मी चीफ आएगा तो इनकी लाइफ है वो चेंज हो जानी है, वो भी बात नहीं है। और ये अब जो है यानी कि ये एक नई बहस शुरू हो गई है। अब जो सैलाब हैं वो भी पीछे रह गए हैं, अब आर्मी चीफ की फ़िक्र पड़ गई है कि आर्मी चीफ का क्या करना है। एनीवे, तो ओवरऑल हमारी ज़्यादा जो है ना बड़ी बेमकसद किस्म की गुफ्तगू होती है, और ज़्यादातर इशू से हट कर होती है। और फिर यह है कि मसले का हम मसला बयान करते हैं, मसले का हल नहीं दे रहे होते, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। नाज़रीन, ज़रा गुफ्तगू लंबी होगी, अगर आप पे कोई ग्राह गुजरी हो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरी तरफ से इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।